आसमान से राख बरस रही थी। राजा गिर गए थे, उनके शहर खंडहर में बदल गए थे, अंतहीन संध्या में डूबे हुए। ये राख का युग था, आग और क्रोध का प्रमाण। उम्मीद एक टिमटिमाता हुआ अंगारा थी जो दम घोंटने वाली निराशा में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रही थी। हवा मौत और सड़न की बदबू से भरी थी। टूटी हुई सड़कों पर गिरे हुए लोगों की फुसफुसाहट गूंज रही थी, जो उस नरसंहार की निरंतर याद दिलाती थी जो हुआ था। दुनिया सूरज की गर्मी, हल्की हवा के स्पर्श को भूल गई थी। केवल ताकतवर ही बचे थे, केवल वे ही जो रसातल में देखते थे और पलकें झपकाने से इनकार करते थे। राख के युग ने मानवता की एक नई नस्ल को गढ़ा था, एक आग में तपा हुआ और नुकसान से कठोर। हाउसवेयर की आखिरी वंशज सेरेन्या केवल नुकसान जानती थी। उसने अपने घर को आग की लपटों में घिरा हुआ देखा था, अपने परिवार के नाश होते ही गर्मी को अपनी त्वचा पर महसूस किया था। याद उसकी आत्मा में समा गई थी, एक खुला घाव जो भरने से इनकार करता था। लेकिन उसकी निराशा की राख से बदला लेने की एक ज्वलंत आवश्यकता पैदा हुई। उसने अपने परिजनों की जली हुई हड्डियों पर कसम खाई। उसकी आवाज दुख और दृढ़ संकल्प से कच्ची थी। जिम्मेदार लोगों को भुगतना होगा। वह उनके शहरों को जलते हुए देखेगी, अपनी त्वचा पर उनके विनाश की गर्मी को महसूस करेगी। इस एकमात्र उद्देश्य से प्रेरित होकर सेरेनिया बंजर भूमि में चली गई। उसने एक हथियार खोजा, एक किंवदंती मरते हुए अंगारों के इर्द गिर्द फुसफुसाते हुए। आग और रोष का एक हथियार जो अंधेरे को चुनौती दे सकता है। द ब्लैक क्रैक जमीन पर एक निशान था, ऑब्सीडियन का एक दांतेदार शिखर जो राख से भरे आसमान को छेदता था। किंवदंती का दावा है कि यह एक देवता की जेल थी, एक विशाल शक्ति का प्राणी जो समय के अंत तक वहां बंधा हुआ था। किसी ने भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि पहाड़ से खतरे की आभा, भय की एक स्पष्ट भावना निकलती प्रतीत होती थी। लेकिन सेरेनिया नहीं रुकी। वह कई दिनों तक चढ़ती रही। उसका शरीर पस्त हो गया, उसकी आत्मा टूट रही। हवा पतली हो गई, चीखती हवा के अलावा सन्नाटा छा गया। जैसे ही वह शिखर के पास पहुंची, एक कंपन ने पहाड़ को हिला दिया और घाटियों से एक गर्जना गूंज उठी, प्राचीन और क्रोध से भरी हुई। चोटी पर पहुंचकर उसे एक गड्ढा मिला, जिसके किनारे ऑब्सीडियन से चिकने थे। उसके भीतर जंजीरों से बंधा हुआ, उसके तराजू सुस्त और टूटे हुए, एक शानदार अजगर पड़ा था। भाग 4। एक अजगर का रोष। बढ़ते अंधेरे में अजगर की आंखें जलते हुए अंगारे की तरह खुल गई। वे प्राचीन आंखें थीं, ज्ञान और दर्द से भरी हुई, सदियों की कैद को दर्शाती थीं। उसने सेरेनिया में एक समान आत्मा देखी, एक आत्मा जो आग और नुकसान से छू गई थी। साझा दर्द में बने और प्रतिशोध की इच्छा से प्रेरित एक बंधन के माध्यम से सेरेनिया ने अजगर का नाम सीखा, इग्निस। उसे धोखा दिया गया था। उसकी शक्ति उन लोगों द्वारा छीन ली गई थी जिन्होंने अब आग और भय से शासन किया था। वह आजादी के लिए तरस रहा था, अपने बंधुओं पर अपना गुस्सा उतारने के लिए। सेरेनिया ने उसे न केवल आजादी की पेशकश की, बल्कि एक हथियार भी दिया। वह उसकी तलवार होगी। उसका रोष मानव रूप में दिया गया। साथ में वे आकाश को आग से रंगेंगे, उत्पीड़ितों के लिए आशा की किरण और पतित लोगों के लिए प्रतिशोध का वादा। भाग 5। द स्टॉर्म रिबॉर्न। इग्निस को बांधने वाली जंजीरें टूट गईं। ऑब्सीडियन के टुकड़े आंसुओं की तरह बरस रहे थे। वह गड्ढे से उठा, उसकी दहाड़ स्वर्ग को चीरती हुई, राख के युग पर युद्ध की घोषणा। उसके विशाल और चमड़े के पंखों ने राख से लदी हवा को उन्माद में बदल दिया। उसके चारों ओर एक नवजात तूफान इकट्ठा हो रहा था। इग्निस के सिर के ऊपर बैठी सेरेनिया ने महसूस किया कि उसकी शक्ति उसके माध्यम से बढ़ रही है। वह पुनर्जन्म हुआ तूफान थी। उसके दुख और क्रोध को आग के पंख दिए गए थे। हड्डियों पर बने शहर कांपेंगे, हड़पने वाले भय का सही अर्थ सीखेंगे। राख का युग ड्रैगन फायर का स्वाद भूल गया था। ये याद रहेगा। सेरेनिया इसे देखेगी।